सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना एनालिटिकल ज्योमेट्री का थर्ड लेक्चर आज हम देखने जा रहे हैं। प्लेन्स हमारा इसमें चल रहा है। स्टार्टिंग से मैंने आपके साथ चीज़ें डिस्कस की है। आपको अब तक पता चल चुका है कि यार डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं, उनके बीच में एलिमेंट के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप होती है। एक्स इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर और जेड इज इक्वल टू एन आर होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को यानी कि एन कैप को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप से। और वहीं पर मैंने आपके साथ प्लेन की डिस्कशन की थी, एक इक्वेशन जो कि थी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0, जिसको कार्टेशियन फॉर्म में हमने एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू स्मॉल डी कहा था। और इन जनरल हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू कैपिटल डी से कहते हैं। अगर आपको इनमें से एक भी बात समझ नहीं आई तो प्लीज़ लेक्चर को दोबारा जाकर देखें। सारी बात समझ में आई तो बहुत अच्छा अलाइनमेंट हमारा चल रहा है। अगर आपको मेरी एक एक बात ऐसा नहीं लगी कि कोई एलियन बोल रहा है, चलिए ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मतलब यार मेरे ख्याल से मज़ा आना चाहिए आपको। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, आप ना जो भी समझ नहीं आएगा ना नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना, अपनी तरफ से मैक्सिमम एलाबोरेट करना अपने क्वेश्चन को, और मैं उसे पूरा समझने की कोशिश करूँगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। टाइम इंस्टेंट दे देना। जैसे मान लिया 26 मिनट 5 सेकंड में कुछ होगा ना, तो ऐसे लिखना उसे, तो YouTube मुझे वहीं पे पहुंचा देता है, क्लिक करने पे ब्लू लिंक क्रिएट हो जाता है। ऐसा करना आप, मैं आपकी बात को समझने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्या डाउट हो रहा है और मैं उसको वहीं पे रिप्लाई करूंगा। मुझे लगता है मैं अपनी तरफ से यही बेस्ट कर सकता हूँ और इससे ज़्यादा, क्योंकि कुछ डाउट रह सकते हैं कभी किसी के मन में ना। कल हमने एक तरीके से प्लेन की क्वेश्चन को डिराइव करा था। मैंने बोला था कि यार हमें अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन मिला होगा और साथ में एक नॉर्मल वेक्टर मिला होगा तो दिस इज वेरी इजी, दैट टाइम इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। लेकिन अभी क्या है कि अभी कोई दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त से वो प्लेन को यूनिक बना रहे हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल सकती है फिर से। मैं बताऊं क्या कहना चाहता हूं आपको। मैं ये कहना चाह रहा कि ना यार, इस बार उन्होंने कहा कि भाई ये एक नॉर्मल वेक्टर है एन वेक्टर। मैंने कहा इसमें नया क्या है, ये तो पिछली बार भी कह रहे थे यार आप लोग एक ही वेक्टर है क्या आप लोगों के पास, बार बार ये इधर ला के बोल रहे नहीं यार सुनो ठहरो सबर करो। मैंने कहा अच्छा। बोल रहे कि ये जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, जैसा कि लास्ट टाइम था। मैंने कहा चलो ठीक है, लास्ट टाइम की तरह परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, हो गया परपेंडिकुलर। यहाँ कहीं पे पेनिट्रेट इसे कर रहा होगा और उसके बाद ये यहाँ से कहीं से बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप डिस्टेंस दे दो जैसे पिछली बार दिया था। बोले नहीं, यहीं तो गेम अलग है। मैंने कहा क्या यूनिक तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो 3600 प्लेन हो सकते हैं जो इसके परपेंडिकुलर लाइन से, वो पेपर बुक वाला याद आ गया होगा आपको एग्जाम्पल। हाँ जी, ऐसे तो बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। तो यार एक काम करते हैं, प्लेन को अपने यूनिक बनाने के लिए एक चाल चलते हैं। इस बार बोल देते हैं कि ये प्लेन पास करना चाहिए पॉइंट P से, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट रख देते हैं x1 y1 z1। आपको दिख तो रहा है, मान लेते हैं दिख रहा है, मैथ्स तो मानने का ही सब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि यार हमने अब फिर से यूनिक हो गया प्लेन। पूछो कैसे हो गया यूनिक। इस बार क्या है, फिर से मैंने बुक के अंदर डाला जैसे लास्ट टाइम डाला था पेन को अपने। अब मैंने कहा कि बुक के जितने पेज हैं सब बोल रहे कि हम भी परपेंडिकुलर है, हम भी परपेंडिकुलर, सारे पेज इसके परपेंडिकुलर हैं, तो यूनिक नहीं हुआ अभी। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ पेज नंबर 36, यस सर, बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि पेज नंबर 36 बोलते ही वो डिफाइन हो गया। पेज नंबर कहने का मतलब उसमें रखा हुआ पॉइंट के कोऑर्डिनेट जैसे हम फिक्स करेंगे तो स्पेसिफिक प्लेन निकल कर आएगा बाहर, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर सारे प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर सारे प्लेन है, तो यूनिक नहीं हो रहे। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं उस पॉइंट से पास करने वाला और इसके परपेंडिकुलर, तो वो एकमात्र एक ही प्लेन होगा फिर, क्योंकि जो पेज नंबर 56 भी होगा और इससे इसके परपेंडिकुलर भी होगा वो भी एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि पेज नंबर 56 एक ही होगा, दूसरी बुक में भी पेज नंबर 56 हो सकता है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि एक पॉइंट से होकर बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से भी जाएं और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर भी हो तो वो इकलौता ही प्लेन हो सकता है। आप समझ तो नहीं गए? समझ गए आप, मुझे लग रहा, ठीक है ना। थोड़ा प्लीज एक बार ना पॉज करके वीडियो अपने स्टाइल में सोचो जरा, अपना स्टाइल, ये मेरा स्टाइल था, हो सकता है मुझे मेरे स्टाइल में अपने समझ में आने में लगा हुआ। आप थोड़ा सा इधर उधर करो इन बातों को, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ इस बार हमें डिस्टेंस से यूनिक नहीं बनाया, इस बार पॉइंट से यूनिक बनाया, क्योंकि इस पॉइंट के ना ऐसा नहीं है कि भैया इस पॉइंट से जाने वाला इकलौता प्लेन ही, इस पॉइंट से ये प्लेन भी जा रहा है, लो चले गया, लेकिन फिर ये उसके परपेंडिकुलर नहीं है ना। दोनों कंडीशन चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो, उस वेक्टर के परपेंडिकुलर भी हो और उस पॉइंट से भी पास करे, तो वो इकलौता प्लेन येलो कलर वाला है भैया, ठीक है। वो हो गया काम 25। फिर से क्या करेंगे, हल्का सा देख लो एक बार, हल्का सा देखेंगे। देखो इसको ना इससे कनेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं मैंने कनेक्ट कर लिया, ठीक है।
लेट से इसे ए वेक्टर बोल देते हैं। दिक्कत ओपी वेक्टर कितना हो गया, ए वेक्टर हो गया, गॉट इट। कितनी वैल्यू हो गई इसकी, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये इसकी वैल्यू हो गई। यार अजीब सा तो नहीं लग रहा लिखा हुआ, यार मज़ा नहीं आया यार, चलो आप ढंग से लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे ना, यहाँ पे एक जनरल पॉइंट मानता है, क्योंकि आपको जनरल पॉइंट तो मानना ही पड़ेगा, इक्वेशन आप निकालोगे तभी तो जब आपका वेरिएबल मौजूद होगा। तो इसको कुछ एक्स वाई जेड कहते हैं लास्ट टाइम की तरह, और इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ, ऐसे कर लेते हैं आर वेक्टर। मैं भी अच्छे से करके दिखा दूंगा आपको एक नए उसमें भी, ठीक है ना, पहले रफली समझ लो, ठीक है। ये हो गया अपना ओ आर वेक्टर। तो ओ आर वेक्टर कहने का मतलब ओ आर वेक्टर की वैल्यू हो गई, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू हो गया आर वेक्टर विच इज़ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओ पी वेक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिसको मैंने ए वेक्टर बोला। तो अगर हम देखें तो ए वेक्टर हमें गिवन है, क्यों, क्योंकि हमें x1 y1 z1 गिवन है, तो ऑटोमेटिकली ए वेक्टर गिवन हो गया। तो ए वेक्टर के आगे आप चाहो तो लिख देना प्लीज़ कि गिवन वेक्टर, क्योंकि वो गिवन पॉइंट जो था उसके हेल्प से हमने उसको बना दिया। अच्छा, एक बार ना मैं अगर इस p को r से कनेक्ट कर दूं, या ऐसे करके पी आर वेक्टर अगर मैं इसे कह दूं, क्या आपको लास्ट बातें याद आई फिर से, टू नो 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 नो, याद आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे निकालते हैं, ठीक है। एक बात बोलना, क्या आपको देखने से पता चल रहा है कि ये पी आर वेक्टर लाइज ऑन वेयर, लाइज ऑन प्लेन? क्या आपको लग तो नहीं रहा कि ये जो यार ये पी पॉइंट है ये प्लेन में मौजूद था, क्योंकि पॉइंट में आर पॉइंट जनरल पॉइंट है प्लेन में, पी आर को ज्वाइन करेंगे प्लेन में, एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या आपको कहानी समझ तो नहीं आ रही कि पी आर वेक्टर प्लेन में है, एन वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर? कहीं समझ तो नहीं आ रहा? अगर आपको समझ में आ गया तो बस काम 25 हो चुका है, क्योंकि पी आर वेक्टर, अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, दोबारा से बताऊंगा नहीं बार बार से एक ही चीज़ को, सिंपल सिंपल वाली। ये आपको समझ में आ गया कि डॉट जीरो होना चाहिए, लास्ट टाइम डिस्कस किया था आराम से, बहुत अच्छे से। तो कहने का मतलब है कि बस ये रिजल्ट हो गया आपका, बधाई हो, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, दोनों तरफ n से डिवाइड कर दो। ऐसा करने से अच्छा इधर भी कर लो, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना राइट हैंड साइड, तो ये इस तरीके का कुछ चीज़ बन जाएगी, n क्या, बुरा ना मानो होली है, ठीक है। ये हो गया और एक ये हो गया। ये दो चीज़ें आपको जो दिख रही है ना, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। कभी कभी मतलब जो उन्होंने ऊपर से पढ़ा रहता है वो कंफ्यूज होते हैं, यार एन वेक्टर लिखूँ एन कैप लिखूँ, मतलब कभी कभी हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हो दोनों चीज़ें एक ही है, एक जैसी है। ये होती है आपकी उस समय की इक्वेशन ऑफ प्लेन, जब आपके पास एक पॉइंट गिवन होता है तो इससे ऐसे निकालते हैं। अब मैं आपको दिखाऊँ, ये इतना ज़्यादा यूज़ होगा ना इक्वेशन में, आपके सबसे ज़्यादा यही वाला यूज़ हो रखा है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point 1 2 3 and normal to 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 4k क्या। एक बेसिक सा एग्जांपल। इसकी कहानी क्या कहना चाह रही है? कहानी सिर्फ इतना कहना चाह रही है, क्योंकि जब आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी होगी ना, तब ज़रूरत नहीं होगी आपको फिगर बनाने की। अभी तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो इधर एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन की बातचीत कर रहे हैं जो एक पॉइंट से जाता है जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 3 है, और इसकी खास बात इस प्लेन की ये है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू अ नॉर्मल वेक्टर, एंड नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन दे रखी है 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 4k क्या, जिस नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर। वो हो गया। अब आप पूरी कहानी नहीं करोगे वो डिराइव वगैरह, आपको सिंपल याद हो जाना चाहिए, वो हो जाता है समय के साथ साथ यार, ये आपको याद होगा, आप सिंपल ये करोगे। आप क्या बोलोगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना हो जाएगा, एक मिनट, आई क्या प्लस 2j क्या प्लस 3k क्या। आप मेरी बातचीत समझ तो नहीं पा रहे कहीं? ये ए वेक्टर यही तो निकलेगा ना, ए वेक्टर है क्या बेसिकली, इसका पोजीशन वेक्टर डॉट एन वेक्टर तो आपको दिया है बेचारा, सिंपल सा, ये आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट, दिस विल बी योर आंसर सिंपली, कुछ नहीं करना, यही आंसर होगा। कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है तो फिर आप उसको और सॉल्व कर सकते हो। अब मैं समझाता हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? आर वेक्टर माइनस ए बहुत यूज़ होगा यार, फिर मैं जब यूज़ करूँगा ना ऐसा मत बोलना यार कहाँ से आया, ठीक है। ये अभी इसका सबसे बेसिक है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा पीछे 11 12 पे आपके लिए कि जाके 11 12 पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ा रहा हूँ मैं रेफरेंस हमेशा यहीं का दूंगा, मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि आपने 11th या 12th में पढ़ा था, मैं वही बोलूँगा जो मैंने दूसरे लेक्चर में या तीसरे लेक्चर में पढ़ा था, ऐसे बात करूँगा। इधर देखना, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0 आ गया,
या आप बोलोगे यार ऐसा क्यों बोल रहे यार, ऐसा भी तो बोल लो, एक ही तो बात है। आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो, चलेगा। आपको दोनों ही तरीके से करके दिखा देता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, आप समझते तो है ना। अगर मैं ऐसा लिखूंगा नाराज तो नहीं हो जाओगे कहीं यार ये कहाँ से लिख दिया आपने करके। आर वेक्टर को समझते हो ना, आर वेक्टर है कौन सा, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। जनरल पॉइंट देख लो कौन है, एक्स वाई जेड, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा फिर, ठीक है। अच्छा ए वेक्टर क्या है, आप समझदार हो वैसे तो, आप ऐसी थोड़े ना मैथ्स ऑप्शन ले रखा है यार यूपीएससी में। हाँ यार ठीक है। डॉट एन कैप, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने अजीबोगरीब सा काम, ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा किसी के। ये एल आई एम जे कहाँ से लिख दिया ये, नहीं सर पढ़ा हमारे, हमने लास्ट लेक्चर देखा था आपका, समझ में आया हमें, लास्ट लेक्चर देखा था समझ में आया, इसमें कुछ नहीं बोलूँगा मैं। इसको आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो, x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है यार। अगर आप ना अभी मजबूती से चल रहे हो ना, शुरुआत के 5-6 लेक्चर अगर आपने अच्छे से ग्रिप बनाते हुए चल रहे हो, मेरे साथ आपकी बॉन्डिंग अगर बनते हुए चल रही है, ट्यूनिंग बैठ रही है ना यार, ज़बरदस्त हो जाएगा, पता है आपको। बस हो गया। अब आप कैसे करोगे, L इज मल्टीप्लाइंग विद x माइनस एक्स वन प्लस M इज मल्टीप्लाइंग विद y माइनस वाई वन प्लस N इज मल्टीप्लाइंग विद z माइनस z। जहाँ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताना, जैसे मैंने तरीका बता रखा था आपको स्टार्टिंग। ये आंसर हो गया। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, कोरस्पॉन्डिंग का कोरस्पॉन्डिंग के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट के साथ, जे कैप का कोफिशिएंट जे कैप के कोफिशिएंट के साथ, के कैप का कोफिशिएंट को, ऐसे ही होता है, कर दिया मैंने। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई, ऐसे ही निकलती है। अगर ना मैं इसको लेकर चलता ना रेफरेंस में, इधर देखो, अगर मैं इसको लेकर चलता तो क्या हो जाता, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 पे बोल देता। अगर आप जानते हो क्या हो जाता, कुछ खास नहीं होता वैसे, लेकिन करके दिखा देता हूँ यार। आप बुरा तो नहीं मान जाओगे अगर मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया इसको, तो इस बार तो मैं भी फॉर्म में आ गया, मैंने इस बार डायरेक्ट ही लिख दिया इसको, मैंने देखी जाएगी यार। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर पिछली बार की तरह मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप बताओ, एन वेक्टर को तो हम जनरली ऐसे जानते हैं ना। सारी कहानी प्लीज़ मैं पीछे से लिंक करके आया हूँ यार, मैंने बहुत बोला है उन चीज़ों में, आप समझ रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मैं क्या बताऊँ कि सपने में कितने बार आया मुझे ये वाला फार्मूला, बार बार दिखता रहता है यार, ये तो बहुत ज़्यादा दिखता है। ये प्लेन की इक्वेशन जब भी निकालने की कहानी शुरू होती है यही निकालते हैं। आप देखोगे क्वेश्चन करते समय पहली लाइन यहीं से स्टार्ट करते करने वाले, क्यों करते होंगे, क्योंकि उन्हें पता है सारी कहानी। जब मैं आपको क्यों डिराइव करा रहा हूँ पता है आपको, क्योंकि इसका सेंस बनेगा डिराइव से। हर चीज़ें डिराइव नहीं कराई जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें ऐसी है कि बिना डेरिवेशन के कुछ आप कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते, सिर्फ याद करना हो जाएगा, वो चीज़ें कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इनमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा सिचुएशन से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपको डेरिवेशन बताना, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि मुझे अगर 3D आई है, एनालिटिकल ज्योमेट्री आई है, तो इसीलिए आई है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस पर प्लीज़ यार 2-3 बार प्रैक्टिस करो। पहली बार कर रहे हो, वैसे तो पहली बार नहीं कर रहे होगे आप, लेकिन अगर चलो कोई बात नहीं, पहली बार डिराइव इस तरह का कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन 2-3-4-5 बार करोगे ना, आपके दिमाग खुलता रहेगा। एक टाइम पर अचानक से लाइट आ जाएगी, आप बोलोगे अच्छा हाँ ऐसे ही होता है। तो आपको समझ में आ गया होपफुली ये जो मैंने आपको बताया यार, ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराते समय डायरेक्ट रेफरेंस दूंगा, उस समय मैं फॉर्मूले वगैरह डिराइव नहीं कराऊंगा, ठीक है। अब एक ये सुन लो, ये भी बहुत यूज़ होता है आपकी कहानी में ना, बहुत यूज़ होती हैं चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इंटरसेप्ट सुनना जरा, ठीक है, सो तो नहीं गए ना कहीं यार सुनते सुनते। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ प्लेन, आप सुनना जरा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कहानी है। स्फीयर के साथ बहुत मिक्सअप है इस कॉन्सेप्ट का, जब हम आगे स्फीयर पढ़ेंगे देखेंगे जरा। देखो आपने कभी बचपन में लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म वगैरह पढ़ी होगी कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 टाइप की, बस वही है। देखो ठीक है, एक बार भी दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे ना एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन को मैंने दिखा दिया, तो प्लेन को ही हमने प्लेन को ऐसे किनारे में अपने, सोचो कि कैरम है आपका, आपने कैरम को ऐसे किनारे में टिका के लगा रखा है, अपने कोनों में ऐसे लग रहा है, होगा कैरम ऐसे में चौड़ा वगैरह, लेकिन मैं उसके उन सिर्फ एजेस को फॉलो कर रहा हूँ जो चिपक रखे हैं दीवारों से, ठीक है। तो ये प्लेन बन गया आपका। ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर, जेड एक्सिस को सी पॉइंट पे कट करता है। मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट ऐसा कुछ रहा होगा, इसका कोऑर्डिनेट ऐसा कुछ रहा होगा, इसका आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे वाई जेड 0 होंगे और सो ऑन, और ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे शायद। अब मुझे क्या बताओ कि ना, मैं बोलता हूँ लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, आप मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है। हमने क्या पढ़ा कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है माय डियर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। अच्छा डी ये होती है।
इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल, यही होती है जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म मैंने आपको कल ही बताया था लास्ट लेक्चर में। भले ही आप लगातार देख रहे हो, आपके लिए आज ही होगा। सच बात बताओ, मेरे लिए भी आज ही है, थोड़ी देर पहले बनाया था, बस कपड़े बदलता रहता हूँ। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो अब मैं कहना चाहता था कि ये प्लेन की इक्वेशन, अगर ये प्लेन की इक्वेशन है, क्या आप मुझे बता सकते हो एट पॉइंट ए, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये प्लेन पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है, तो दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड दिस फॉर्म, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि ए बी जीरो। यार आप समझ तो रहे हो ना मैं कर क्या रहा आखिर, क्योंकि ये पॉइंट प्लेन में लाई कर रहा है ना, तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ए इज इक्वल टू डी हो गया। आप चाहो तो आप बोल सकते हो ए इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई ए, चाहो तो। इन अ सिमिलर वे ना एट पॉइंट बी भी तो जो होगा वो भी तो पॉइंट उसी पे ही है, तो आप समझ रहे हो मेरी बात। पॉइंट बी भी ऐसी करेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ, कहीं आप ना सोचो कि क्या हो गया। ए एक्स बी वाई कोऑर्डिनेट इस बार ये है, सी जीरो फिर से इज इक्वल टू डी है, तो फिर से आपका बी भी इज इक्वल टू डी निकल जाएगा, और इस बार कैपिटल बी की वैल्यू जो आ रही है वो कैपिटल डी बाय स्मॉल बी आ रही है। माय डियर, इन अ सिमिलर वे यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल सी, वो आप करेंगे, ठीक है ना। लास्ट वाला मैं नहीं कर रहा, स्मॉल सी है वो, स्मॉल सी है। ये जो ए बी सी की जो वैल्यूज आ गई ना, ए बी सी किथे गया सी, इन ए बी सी को उठा के अगर हम यहाँ डाल दें, अगर हम ए बी सी को उठा के यहाँ डाल दें, तो क्या आपको नहीं लगता कि यार ये एक्स ए की वैल्यू तो हो गई डी बाई ए, उसकी वैल्यू हो गई डी बाई बी, उसकी वैल्यू हो गई डी बाई सी। अरे सर डी तो लिख दो, क्यों लिखूँ मैं डी, बाहर लेके कट जाएगा ना इससे, बाहर वाले से, समझ गए आप। वो जो डी कॉमन आया था बाहर, डी बाई ए डी बाई बी डी बाई सी का, वो डी से कट गया, ये फॉर्म आ गई। ऐसा ही कुछ आपने लाइन में भी पढ़ा था कि यार एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, ये यहाँ की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। आपको नहीं करना है बार बार डिराइव, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भैया थोड़ा 2-4 लाइन ज़्यादा चली जाएगी, 5-10 मिनट हम एक्स्ट्रा ले लेंगे तो यार एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा ना, इसलिए हमें इतना वो नहीं करना चाहिए कि यार छोड़ो डेरिवेशन, जहाँ ज़रूरी है, जहाँ छोटा मोटा है वहाँ करके निकल लेते हैं तो अच्छा रहता है। इंटरसेप्ट फॉर्म समझ में आ गई, यही होता है। अब आपको देखना लोकस पे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इससे बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको जो क्वेश्चन लूँगा, अब क्वेश्चन लेंगे वैसे हम, क्योंकि जो रिक्वायर्ड चीज़ें वो मैंने फिलहाल कर दिया है। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स मुझे लगता है आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है ना। मोटे मोटे जितने कॉन्सेप्ट्स थे मैंने कवर कर लिए हैं, अब छोटे मोटे जो और बचेंगे वो रास्ते में करते हुए चलेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चंस वगैरह अपने, और भी ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, अब एक्स्ट्रा एडिशनल जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते रहेंगे वो बताता हुआ चलूँगा। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो क्या करोगे, हाँ वीडियो को लाइक करना चाहिए और कमेंट्स ज़रूर करें, हो सके तो शेयर करें उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज़ की, या जो बीएससी में है या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि आप लोग अपना ग्रुप डिस्कशन वगैरह कर सके पढ़ाई लिखाई में। और टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डालूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।